अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खुबैब साहिब ज़ीदा मजदूहू अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह डीजी खान, उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया तो आपके साथ मुलाकात का मौका नसीब हो गया। दुआ है अल्लाह ताला जल्ला शान हमारी हाज़री अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जल्ला शान हमें कुरान और सुन्नत का फ़ाहम अता फरमाए। अल्लाह ताला ने जितने भी इस दुनिया में नबी भेजे हैं उनकी नबूवत और रिसालत पर, सच्चाई और सदाकत पर अल्लाह ताला ने उन्हें मोजज़ात अता फरमाए। किसी नबी को कोई एक मोजज़ा, किसी को दो, किसी को चार, किसी को पाँच। मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया वलक़द आतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनात, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़ात अता फरमाए। तो हर नबी मोजज़ा लेकर आया, क्योंकि मोजज़ा नबी की सदाकत की दलील होता है। लेकिन जब मेरे और आपके आका की बारी आई तो हुजूर 2, 4, 5, 10 मोजज़ात लेकर नहीं आए, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक खुद मोजज़ा बन के तशरीफ लाए। दिए मोजज़े अंबिया को खुदा ने, मेरा नबी मोजज़ा बन के आया। वो सब रसूले खुदा बन के आए, ये हबीबे खुदा बन के आया। आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत मोजज़ा है और हुजूर की सूरत भी मोजज़ा है। कायनात में हुजूर जैसी सूरत किसी और इंसान की सूरत नहीं है। लखां आए नबी दुनिया ते पर महबूबे खुदा जिया कोई नहीं। लखां सोहने बन बन बहिंदे ने उदी खाके पा जिया कोई नहीं। तो उनकी सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं है और उनकी सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं है। फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फरमाया जो शख्स मेरे महबूब की ज़िंदगी को इख्तियार कर लेता है तो महबूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी वो बेहतरीन नमूना है तुम्हारे लिए। यानी जो हुजूर की ज़िंदगी को, हुजूर की सुन्नत को इख्तियार कर लेता है उसकी दुनिया भी खूबसूरत हो जाती है, उसकी आखिरत भी खूबसूरत हो जाती है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम का एक एक अमल मोजज़ा है। अल्लाह अकबर। हुजूर का बचपन भी मोजज़ा, जवानी और सन्ने कहूलत, जिंदगी का एक एक लम्हा मोजज़ा है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि हुजूर का सबसे बड़ा मोजज़ा कौन सा है, मोजज़ात की तादाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा मोजज़ा कौन सा है, तो आका करीम इस्लाम की नबूवत और सदाकत पे जो सबसे बड़ा मोजज़ा है वो किताब रहमत कुरान मजीद फुरकान हमीद है। ये हुजूर की सच्चाई और दीन की सच्चाई का सबसे बड़ा मोजज़ा है और सबसे बड़ी दलील है। इसकी आवाज़ दोबारा ना आए, माशाल्लाह आप सही चला रहे हैं, बस दोबारा आवाज़ नहीं आनी चाहिए ताकि बात समझ से ही आ सके। तो सबसे बड़ा मोजज़ा है। मोजज़े का मतलब ये होता है जो इंसानी अक्ल में ना आ सके, बंदा मोमिन के दिल में समा सके, उसको मोजज़ा कहा जाता है। तो इंसान के बस की बात नहीं है कि वो कुरान जैसी किताब बना सके। कुरान ने खुद इस बात का चैलेंज किया कि तुम इस जैसी कोई एक सूरत भी बना सको तो बना लो, लेकिन फरमाया फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। फरमाया बना सकते हो तो बना लाओ, लेकिन मैं रब हो के चैलेंज करता हूँ क़यामत तक कभी भी नहीं बना सकोगे। अल्लाह अकबर। यूं तेरे आगे हैं दबे लचे, मेरे इमाम बोले फुसाहा अदब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान ही नहीं जिस्म में जान। जब आमना के लाल बोलते हैं तो फिर लोगों के मुंह में ऐसे लगता है जैसे जुबानें ही नहीं, बल्कि जुबानें क्या लगता है इनके जिस्मों में तो अब जान ही नहीं रही। जब हुजूर कुरान पेश करते थे तो कुरान आका करीम इस्लाम का सबसे बड़ा मोजज़ा है। इधर हुजूर के लबों पे कुरान जारी होता है, उधर लोगों के सीनों में ईमान का नूर दाखिल हो जाता है।
सबसे बड़ा मुआजिज़ा। ये पिछले दिनों बरतानिया में एक मुनाजरा हुआ जिसमें जो ईसाई थे उन्होंने कहा हमारी किताब बाइबल सच्ची है, मुसलमानों ने कहा हमारी किताब कुरान मजीद सच्ची है। उन्होंने कहा मुनाजरा कर लेते हैं। इकट्ठे हो गए, बैठ गए। तो जब मुनाजरा हुआ, तमाम मुनाजर जमा हो गए। मुसलमानों ने कहा कि हमारा तरीका है, अभी आपने भी महफिल शुरू की तो सबसे पहले क्या काम किया? कुरान पाक की तिलावत की। उन्होंने कहा हमारा तरीका है कि हम किसी भी अमल को शुरू करने से कबल हम तिलावत करते हैं, तो हम तिलावत करेंगे। उन्होंने कहा कर लें तिलावत। कारी साहब ने तिलावत की। तिलावत करने के बाद उन्होंने कहा कि मुनाजरा बाद में शुरू करेंगे, पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दें। वो ये है कि मैंने अपनी किताब की तिलावत उस जुबान में की है जिस जुबान में हमारे आका के सीने पे ये किताब नाजिल हुई है। अब अगर तुम कहते हो कि हमारी किताब बाइबल सच्ची है, इंजील सच्ची है, तौरात सच्ची है, सच्ची होने में शक नहीं है, लेकिन तब्दीली तो हो चुकी है ना। तो अगर तुम कहते हो कि वो अपनी असल पे बाकी है, तो फिर उस जुबान में तिलावत करो ना जिस जुबान पे ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। तो सबकी जुबानें बंद हो गई और मुनाजरे से पहले कुरान जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए। अल्लाह अकबर। अब किताबों में अगर कोई अपनी असल पर किताब बाकी है तो वो कुरान मजीद है। अब ये कयामत तक बाकी रहेगी। और किसी की नबूवत बाकी रहेगी तो वो आमना के लाल की नबूवत बाकी रहेगी। अल्लाह अकबर। अब कुरान के बाद कोई किताब आ सकती है, आमना के लाल के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात कही। वो कहते हैं पस खुदा बर मा शरीयत खत्म कर व रसूल मा रिसालत खत्म कर। अल्लाह ने हमारे ऊपर शरीयत खत्म कर दी, हमारे नबी पे नबूवत खत्म कर दी। अब हमारे बाद कोई नबी जो है वो उम्मत नहीं आ सकती, आमना के लाल के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आज यौम खत्म नबूवत भी है। 7 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का बड़ा रोशन दिन है और इस जैसा रोशन दिन शायद ही पाकिस्तान में आया हो कि पाकिस्तान की असेंबली के फोरम पर हमारे उलमा ने, हमारे मशाइख ने और अराकीन असेंबली ने ये बात तय की कि कादियान का दज्जाल वो चूंकि हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार करता है और अपनी नबूवत का दावा रखता है, लिहाजा वो मुसलमान नहीं है। तो जो अपने आप को मुसलमानों का एक तबका ख्याल करते थे, असेंबली के प्लेटफॉर्म से ये बात मुसलमानों ने, अहले ईमान ने ये तय कर ली कि ये गैर मुस्लिम अक़लियत है। और ये 7 सितंबर 1974 की बात है। और मिस्टर भुट्टो ने कहा था मौलाना नूरानी को, मौलाना नूरानी अल्लाह ताला आपकी कब्र पे करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए। नूरानी साहब ये मसला कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है, ये तो किसी दारुल उलूम के दारुल इफ्ता का मसला था। आप इसको असेंबली के प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। ये किसी मदरसे के अंदर इसको हल करते, ये असेंबली के प्लेटफॉर्म पे इस मसले को ले आए हैं। तो मौलाना नूरानी क्या कमाल की शख्सियत है। आपने फरमाया कि भुट्टो साहेब आप बताएं, आप एक मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हैं, आपकी एक खास कुर्सी है, अगर आपके साथ आके कोई आम आदमी कुर्सी डाल के बैठ जाए और कहे मैं भी जनाब वजीर आजम हूं, तो क्या ख्याल है उसके बारे में, मान जाओगे उसको? तो कहा ये क्या मतलब हुआ, मैं मुंतखब वजीर आजम हूं, जो मेरे मुकाबले में बैठेगा वो तो क्या कहेंगे उसके बारे में। उन्होंने कहा कि वो या बागी है या पागल है। तो मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भुट्टो साहेब जो है वो वजीर आजम की कुर्सी छोटी है, खत्म नबूवत की कुर्सी बड़ी है, लिहाजा जो आका करीम इस्लाम की नबूवत पे डाका डालने की कोशिश करेगा हम यही कहेंगे या पागल है या बागी है, और हम उसके खिलाफ कानून पास करेंगे तो असेंबली के प्लेटफॉर्म से ही कानून पास करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद फक्तुलूहु। तो ये पाकिस्तान की तारीख का रोशन दिन है। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ये भी आका करीम इस्लाम की खत्म नबूवत की दलील है कि हुजूर का सबसे बड़ा ये मोजज़ा है, अपनी असली हालत पर ये बाकी है, मौजूद है।
अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो तालीमात है, इसका फाहम ये हमारे ऊपर लाजिम है कि हमने इसको समझना है, इसको समझ के पढ़ना है और इसकी तालीमात को हासिल करना है और इसको अपनी अमली जिंदगी में लेकर के आना है। कुरान की बड़ी अजमत है, बड़ी शान है, ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन हमने इसके साथ जो रवैया इख्तियार किया ये थोड़ा सा हमारी ये सोचने की ज़रूरत है। इस पे हमें आज के दिन जो ख़त्म नबुव्वत का दिन है, इस पे हमें गौर करते हुए हमें असर नौ तहिया करना होगा कि हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ अपना ताल्लुक खातिर मजबूत करेंगे। इकबाल कहते हैं कि जिस दिल में कुरान नहीं है वो वीरान घर की तरह है। कुरान की तिलावत ये मुसलमान की खुराक है, ये मुसलमान की रूहानी ग़िज़ा है। अल्लाह ताला अपने महबूब को इरशाद फरमाया, उत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब, महबूब जो किताब आप पर उतारी जा रही है इसकी तिलावत को अपना मामूल बना लीजिए। और आका कीम इस्लाम मुसलसल कुरान मजीद की तिलावत करते थे, सहाबा कराम मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करते थे। और मैंने इकबाल के बारे में पढ़ा, उनके खातमे खास ने कहा कि मैंने 35 साल मुसलसल इकबाल के साथ गुजारे, लेकिन दो चीजें इकबाल की जिंदगी में कभी भी कज़ा नहीं हुई, एक नमाज फजर और फिर नमाज फजर के बाद कुरान की तिलावत। आज हम कहते हैं हम बड़े मसरूफ हो गए हैं जी, हमारे पास बड़े काम हैं। आप मुझे बताएं इकबाल से बड़ा मसरूफ आदमी भी कोई था जो मुसलमानों को लीड कर रहे थे, जो बर्रे सगीर पाक व हिंद का उस वक्त वाहिद मुसलमान था जिसने PhD की, और यहाँ रहते हुए नहीं बल्कि उन्होंने जो वो बैरून मुल्क जाके उन्हें PhD की डिग्री हासिल की। उस वक्त मुसलमानों का वाहिद लीडर था जो PhD था। तो घर घर PhD पैदा हो रहे हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ आप अकेले थे। कभी जो है वो दिल्ली में हैं, कभी ढाका में हैं, कभी कहीं, कभी लाहौर में हैं, कभी कहां। इस कदर उनकी मसरूफ जिंदगी, लेकिन इकबाल की जिंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं आया कुरान की तिलावत कज़ा हो जाए। आज हमने कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल नहीं बनाया, तो हम जो वो कुरान मजीद की तिलावत को अपना मामूल बनाएं और फिर कुरान मजीद को समझ कर इसकी तिलावत करें। चूंकि कुरान मजीद किस मकसद के लिए उतरा है, क्या इस मकसद के लिए उतरा है कि बस ठीक है हम इसाले सवाब के वक्त खत्म पढ़ लें। आज हम एक खत्म में थे तो वो कारी साहब बड़ी तर्ज लगा लगा के कुरान पाक पढ़ रहे थे और महसूस हो रहा था कि शायद ये आया ही इसी मकसद के लिए कि खाने वाले खाना तकसीम कर रहे हैं और वो लंगर बांट रहे हैं और जो बाकी बैठे हैं वो लंगर का इंतजार कर रहे हैं और कारी साहब जो है वो तरस के साथ कुरान पाक पढ़ रहे हैं और वो अजीब व गरीब किस्म का मंजर सामने आता है कि शायद कुरान पाक नाज़िल ही इसी मकसद के लिए हुआ है। याद रखें, कुरान मजीद अगर पढ़ा जाए किसी फौत होने वाले के लिए तो उसका फायदा होता है, उसकी कब्र में सवाब उतरता है, लेकिन ये कुरान का बुनियादी मकसद तो नहीं है ना। कुरान इस मकसद के लिए थोड़ा है। अगर हमने दुकान बना ली, दुकान के अंदर कुरान पाक की तिलावत कर ली ताकि बरकत हो जाए, इसमें कोई शक नहीं, बरकत उतरती है। घर के अंदर कोई जिन्नात आ गए, हमने सूरतुल बकरा की तिलावत कर ली, इसमें कोई शक नहीं, सूरतुल बकरा की तिलावत, कुरान की तिलावत जहाँ की जाए, कोई नारी मखलूक, कोई जादू, कोई टोना, कोई काला इसके मुकाबले में नहीं ठहर सकता, क्योंकि ये ऐसा नूर है जो तमाम तारीकियां भगा देता है और इसके उजाले हैं। जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं आती, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कुरान का बुनियादी मकसद नहीं है। कुरान का बुनियादी मकसद क्या है? इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, फरमाए जिंदगी गुजारने का सबसे सीधा और खूबसूरत रास्ता उसकी रहनुमाई करने के लिए कुरान आया है। भाई कुरान मजीद तो जिंदगी गुजारने का ढब सिखाने के लिए आया है, लेकिन हमने सिर्फ इसको कसम उठाने के लिए हम सिर्फ इतना काम करते हैं कि जब बच्ची की शादी की तो बस उसके सर से एक मरतबा कुरान गुजार दिया, उसके बाद फिर सारी जिंदगी पढ़े ना पढ़े ये उसका एक अपना मिजाज है। अल्लाह तो कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझने का हम मिजाज बनाएं। इकबाल ने बड़ी फुर्ती तनकीद की, वो कहते हैं बंदे सूफी व मुल्ला असीरी के हयात अज हिकमत कुरान अगीरी व आयातश कारे जुजी नेस्त के अज यासीन उ आसां बमीरी। इकबाल कहते हैं कि जब तेरे बूढ़े की रूह अटक जाती है तो तू सूरह यासीन खोल के बैठ जाता है कि बूढ़े बाबा जी की रूह आसानी से निकल जाए। इकबाल कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि सूरह यासीन पढ़ने से रूह आसानी से निकलती है, लेकिन वो फरमाते हैं तू जाहिल सूफी और खुश्क मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा है कि तूने कुरान से जिंदगी नहीं सीखी, बल्कि तूने कुरान से
मौत को तलाश किया। इकबाल कहते हैं कि ठीक है, कोई शक नहीं कि सूरह यासीन पढ़ने से वो जान निकल जाती है, आसानी से मौत आ जाती है, लेकिन वो कहते हैं मुझे गिला तो तुझ पे मुसलमान इस बात का है कि तुमने कुरान से भी ढूंढा तो मरने को ही ढूंढा। कुरान से तलाश किया, मौत को तलाश किया, जिस कुरान से मरने को तलाश कर लिया, काश उस कुरान से जीने को भी तलाश कर लिया होता, काश उस कुरान से जिंदगी को भी तलाश कर लिया होता। इसका तो एक एक लफ्ज़ हयात बख्श था, इसका तो एक एक जुमला जिंदगी गुजारने का गुर बताता था, लेकिन कुरान तो पड़ा रहा अलमारियों में, और तुम जिंदगी कहाँ से सीखते हो? हमारे बच्चे कहाँ से जिंदगी सीख रहे हैं? हमारी बच्चियां कहाँ से जिंदगी सीख रही हैं? हमारे बच्चे वो सोशल मीडिया से जिंदगी सीख रहे हैं, वो फिल्मी एक्टरों से, वो ड्रामे वाले लोगों से हमारे बच्चे जिंदगियां सीख रहे हैं, चूंकि देखते ड्रामे हैं, वही डायलॉग बोलते हैं जो वो बोलते हैं, और जिस तरीका से कोई कैरेक्टर के अंदाज होते हैं वही अंदाज हमारे बच्चे इख्तियार करते हैं। अल्लाह अकबर। उन्होंने तो कभी बिलाल हबशी का अंदाज इख्तियार नहीं किया, उन्होंने तो कभी हजरत सुहैब रूमी का अंदाज इख्तियार नहीं किया, वो अंदाज तो इख्तियार नहीं करते। ये तो जो है वो जिंदगी सीख रहे हैं, वो जो वो गुलकारों से हमारे बच्चे जिंदगी सीख रहे हैं, क्योंकि उनको मीडिया की सूरत में पेश ही वही किया जा रहा है। हमारी बच्चियां किन से जिंदगी सीख रही हैं? वो भी उसी मीडिया से जिंदगी सीख रही हैं। भाई मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, हमने अपने बच्चों को कुरान से जिंदगी सिखानी है, हमने अपने बच्चों को हसनैन करीमैन का गुलाम बनाना है और बच्चियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की खातिमा बनाना है, हुजूर की शहजादियों की खातिमा बनाना है, और आका क़ीमत-ए-सलाम की जो दुख्तराने मुबारक हैं, हुजूर की अज़वाज मुतहरात हैं, उनकी खातिमा हमने अपनी बच्चियों को बनाना है। लेकिन ये किस सूरत में बनेगी? जब वो कुरान मजीद के साथ जुड़ेंगे। तो आइए हम कुरान मजीद को समझें और कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक के खातिर कायम करें। कुरान मजीद के अंदर इतने कमाल हैं, कुरान मजीद के अंदर इतनी रोशनियां हैं, इतने उजाले हैं। इकबाल ने कितनी खूबसूरत बात की, वो कहते हैं आ किताब जिंदा कुरान हकीम, हिकमत ला यज़ाल अस्तो कदीम, नुस्खा असरार तकवीन हयात, बेसुबात अज़ कुव्वत तशगीरत सुबात। फरमाते हैं ये ऐसी हिकमत और दानाई से भरी किताब है, पूरी दुनिया फना हो जाने वाली है, अल्लाह की जात बाकी है और अल्लाह का कलाम कुरान मजीद कयामत तक बाकी है। फरमाया जो कुरान से लग जाएगा, कुरान उसको भी कयामत तक बका अता फरमा देगा। हम कुरान से लग के तो देखें, हमने तो कुरान को जो है वो पसे पुश डाला हुआ है, जैसे यहूदो नसारा ने अपनी किताब को अपने पसे पुश डाल दिया था, वही सूरत हाल हमारी है। तो आइए हम कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक के खातिर कायम करें, कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम माने, दिल की अथाह गहराइयों से, फिर इसकी तिलावत सीखें, तिलावत करें, उसके बाद इसके मानी मतलब को समझें, फिर इस पर अमल करें, फिर इसको आगे लोगों तक पहुंचाएं। ये जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर देखें हमारे घरों में कैसे उजाले होते हैं, कैसे जो है वो हमें रोशनियां नसीब होती हैं, और जो है वो हमारे हज़रत की वो बात कितनी खूबसूरत है। इस पे ही मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। फरमाते हैं आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेना। तो कुरान का रास्ता फिरदौस का रास्ता है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू की हुजूर दुआ है कि वो मेरे इन टूटे फूटे लफ्ज़ों में असर की शरीन डाल दे। और मैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद खुबैब साहिब ज़ीदा मजदूह आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे मुखातब होने की सआदत अता की। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक़ अमल अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।